अच्छा जी, क्लास का जो है ना वो हम स्टार्ट देते हैं। पिछली क्लासेस में ना हमने डिस्कस किया था कि जो मार्केट है ना, अच्छा लास्ट टाइम हमने ना कई चीजें डिस्कस की थी। एक तो हमने ट्रेड करने का जो है ना वो मेथड हमने डिस्कस किया था, और उसमें हम फॉरेक्स की मार्केट को ही डिस्कस कर रहे थे कि फॉरेक्स की जो मार्केट है, जिसमें करेंसी आ जाती है, कमोडिटीज आ जाती हैं, उनको जो है ना वो आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। और इसमें हमने डिफरेंट चीजें लिखी। जैसे हमने ये देखा कि जो मूविंग एवरेजेस मैंने ड्रॉ की हैं, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इनके बारे में हमने डिस्कशन की थी। जैसे ये येलो लाइन है यहाँ पर, तो इस येलो लाइन में अगर आप लोग देखें कि अगर इससे नीचे चल रही है मार्केट, तो हमारा जो ट्रेंड है या हमारी जो डायरेक्शन है ना ट्रेड करने की, वो डाउन साइड है। हम ये कहेंगे क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे चल रही है इस हमारी येलो लाइन से, यानी मेन जो हमारी लाइन है या मूविंग एवरेज है वो हमारी येलो लाइन है। तो अगर उससे नीचे चल रही है मार्केट, तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो डायरेक्शन है ना ट्रेड करने की वो डाउन साइड पे है, हमने इसको बाय नहीं करना अभी। और अगर मार्केट जो है वो बिल्कुल ऊपर जा रही है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है वो इस येलो लाइन से ऊपर चल रही थी, तो इसका मतलब है कि आपने इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो सिर्फ बाय की जो है ना मूवमेंट देखनी थी, बाय की ट्रेड जो है ना वो एग्जीक्यूट करनी थी। तो ये हमारे लिए एक आसानी हो जाती है कि अगर मूविंग एवरेजेस आप लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारे लिए उसको ट्रेड करना जो है ना वो काफी इजी हो जाता है। अच्छा, हम फॉरेक्स में जो मुश्किल आती है या अक्सर लोग इसको पिक नहीं कर पाते, या क्या वजह होती है इसमें, है तो बहुत अच्छी मार्केट है, और यानी आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप इसको भी बड़ी आसानी के साथ जो है ना वो ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन जाहिर बात है, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी इस काम को देख रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए फॉरेक्स मार्केट स्टार्टिंग पे जो है ना अक्सर लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें हमने ये बात डिस्कस की थी। अच्छा, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी कि यहाँ पर जो है ना आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है, यानी चार्ट आपने देखने हैं, चार्ट देखकर जो है वो आपने एनालिसिस करने हैं कि मार्केट की डायरेक्शन को आपने चेक करना है। जैसे इस चार्ट में हमें नजर आ रहा है कि अभी मार्केट जो है ना वो नीचे चल रही है, येलो लाइन से नीचे चल रही है, और हमने सेल की ट्रेड लेनी है। तो ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस का जो है ना वो नाम दिया करते हैं। 200, ठीक है, ये जो येलो लाइन है ये 200 पीरियड की मूविंग एवरेज है। तो इससे नीचे चल रही है, तो इसका मतलब है कि हमने नीचे की तरफ देखनी है ट्रेड। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस है कि डिफरेंट हम चीजें जो है ना इसमें देखते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखा जाता है, मैंने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। वो चले हम अगले सेशन में भी ऐसा ऐसा आप लोगों से डिस्कस किया करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है ना आगे अब हम बात करते हैं कि फॉरेक्स में मैं डिस्कस ये कर रहा था कि फॉरेक्स अक्सर लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है कि टेक्निकल एनालिसिस को चलिए आप कर लेते हैं, चार्ट को आप देख लेते हो, चार्ट को देख के आप ट्रेड भी लगा देते हो, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और चीज भी डिस्कस की थी कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। और वो जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें क्या है कि उसमें हमें ये देखना है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो अगर डाउन गई है ना, तो इसकी वजह क्या है। अगर ये ऊपर जा रही है तो पीछे इसकी वजह क्या है, वो रीजन आप लोगों ने जो है ना वो देखना होता है। जैसे अब ये जो इतनी ज्यादा अपसाइड हमें नजर आया था ना यहाँ पर, कि पहले मार्केट यहाँ पे थी, फिर मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई और काफी ऊपर गई। ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि ईरान और अमेरिका की जो है जंग जो है ना वो स्टार्ट हो गई थी। जब
वो जंग स्टार्ट हुई तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में एक पैनिक फैल जाता है, सब लोग जो है ना वो पैनिक फील करते हैं। और गोल्ड के बारे में सबको पता है कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है कि चाहे बुरे हालात होंगे ना तो वो उसकी जो वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। तो इसलिए लोगों ने जो है वो गोल्ड को क्या करना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू कर दिया। अब आके हालात जो है वो जरा थोड़े से सेटल डाउन हुए, ठीक है, तो गोल्ड की प्राइसेस दोबारा थोड़ी सी नीचे आ चुकी हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस था। फिर इसी तरह से ऑयल की जो प्राइस थी वो काफी ऊपर गई, इसी वजह से वो उसका चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट कह रहे हैं आप आपको मेरा अच्छा ऑयल के लिए जी मैं डिस्कस कर रहा था ऑयल के बारे में, ठीक है। देखिए ये चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे थी मार्केट नीचे, काफी नीचे थी, और उसके बाद मार्केट में आप देखें कि काफी ज्यादा ऑयल की जो मार्केट है ना वो काफी ऊपर गई है। उसने हाई लगाया और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हुई। तो जब ये ऊपर क्यों गई थी, ये ऊपर इसी वजह से गई थी कि जंग में आपको पता है ईरान और अमेरिका का जो क्लैश है उसमें ईरान क्या करता है, अक्सर रास्ता बंद कर देता है, जिसकी वजह से ऑयल के वो टैंकर्स रुक जाते हैं और जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाना शुरू होती है। ये बात तो सबको पता है। तो ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस है कि आप दुनिया में होने वाली इस तरह की खबरों पे भी नजर रखते हो, और फिर उसके अलावा जो है वो आप लोग ये भी देखते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स भी देखते हैं साथ साथ कि इकोनॉमिक रिपोर्ट्स क्या चल रही है, डिमांड और सप्लाई क्या चल रही है पूरी दुनिया में। ये इस तरह की चीजें जो है ना वो आपको साथ साथ क्या करनी पड़ती है, थोड़ी सी देखनी पड़ती है, नजर रखनी पड़ती है। तो अगर आपको पता चल गया कि जंग हो गई है और ईरान ने रास्ता रोक दिया है तो हमें पता है कि यहाँ से बाय कर लो, मार्केट में ऊपर ही जाना है। और वो देखिए फिर मार्केट ने काफी अच्छी जो है ना वो हमें यहाँ पर मूवमेंट दी। अब जैसे ही थोड़े से मामला सेटल डाउन हुए, ठीक है, उनका रुक गई दोबारा से जंग, तो पिछले 2 दिन से ऑयल की जो प्राइस है वो दोबारा नीचे गिरना शुरू होगी, ठीक है, रास्ता खुल गया तो ऑयल की प्राइस भी उसके साथ ही नीचे आना शुरू होगी। तो ये जो इस तरह के एनालिसिस होते हैं ना कि आप न्यूज देखकर, इंटरनेशनल न्यूज को देखते हो किसी भी चीज के बारे में या कोई भी, उसका आप चेक करते हो कि इस कमोडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपकी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट क्या आएगा, तो ये देखते हैं आप, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो अगर मैं आपसे कहूं ये आटा जो है, बीट आटा, उसकी प्राइसेस क्यों बढ़ जाती हैं, या अब हमें पता है सैलाब आया है या बहुत ज्यादा बारिश हुई है, फसलें तबाह हुई हैं, तो हमें पता है इन चीजों की प्राइसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आप इन चीजों पे ट्रेड करते हैं, इनकी भी ट्रेड होती है इस मार्केट में, ठीक है, आप बीट वगैरह में भी ट्रेड कर सकते हैं, उनके भी इसी तरह से चार्ट अवेलेबल होते हैं, आप उस पर ट्रेड करते हैं। खैर वो तो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसकी प्राइस दे रहे होते हैं। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल ये दे रहा था कि प्राइसेस बढ़ती है ना तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्राइस क्यों बढ़ी है किसी भी चीज की, ठीक है, चाहे पाकिस्तान में बढ़ी है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है। अच्छा, अब मैं ये बात करता कि ये ना थोड़ा सा अक्सर बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो कहते हैं ये हमसे नहीं हो रहा काम। तो हमने ना इसके साथ साथ कई प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस की जो है ना वो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, सेम चार्ट उसी तरह से है जैसे बाकी मार्केट्स के होते हैं, बाकी कमोडिटीज के होते हैं। अच्छा, इस पेयर का जो नाम है ना वो बूम है, ठीक है। इसको बूम क्यों कहा जाता है, ये 1 मिनट चार्ट अगर हम इसको ओपन करेंगे ना M1 का चार्ट, तो उसमें हमें पता चलता है कि इस पेयर को बूम क्यों कहा जाता है। तो बूम इसलिए कहा जाता है कि आप इसमें देखें कि सेल वाली जो है ना वो आपको बार्स नजर आ रही हैं, छोटी छोटी बार्स, और बीच में आपको ये ब्लू कलर की एक बड़ी सी बाई की कैंडल नजर आ रही है, बाई की,
तो होता क्या है कि मार्केट इसमें जो है ना वो छोटी छोटी कैंडल सेल जब भी होती है वो आराम आराम से होती है, आहिस्ता उसकी मूवमेंट होती है प्राइस की। लेकिन बीच में जैसे ही वो बाई की मूवमेंट आती है तो उसमें वो काफी बड़ी कैंडल जो है ना वो बना देता है। तो इसमें फायदा क्या है इस मार्केट का, या इस प्रोडक्ट में काम करने का फायदा क्या है? इस प्रोडक्ट में काम करने का फायदा ये है कि इसमें जो है ना वो न्यूज नहीं देखनी पड़ती, आपको इनकी न्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है। बस आपने चार्ट देखना है अपने सामने, चार्ट पे आपने देखना है कि मार्केट सेल में है, मार्केट बाई में है, तो आप उसके मुताबिक जो है ना इसको क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रेड कर सकते हैं। फिर दूसरा मसला ये है कि फॉरेक्स में अगर आपने गोल्ड वगैरह में काम करना है ना तो उसमें अच्छी खासी इक्विटी होनी चाहिए। कम से कम आपके पास $200-300 होंगे तो आप एटलीस्ट गोल्ड की एक छोटी वाली लॉट जो है ना वो लगा सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रेड लगा सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन इस मार्केट का क्या फायदा है कि इसमें आप छोटे बैलेंस से भी जो है ना वो काम कर सकते हैं। देखिए मिनिमम जो है ना, वैसे मैं देखिए मिनिमम तो लोग जो है ना $20-30 से भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं। एटलीस्ट आपका जो है ना मेरे ख्याल से कर तो आप सकते हैं $20-30 से भी, लेकिन एटलीस्ट $50 होने चाहिए। उसमें ये है कि आपको जो भी हम स्ट्रेटजी बताएंगे तो एटलीस्ट आप कम से कम पूरे एक दिन का 1000 रुपया 1000 रुपीज जो है ना इजीली अर्न कर सकते हैं, 1000 से 1500 के दरमियान। तो मंथली जो है ना ये आपका तकरीबन 30,000 45,000 के राउंड अबाउट बन सकता है। और ये इसलिए ना थोड़ा सा आसान है क्योंकि रोजाना मार्केट ने ना इसी तरीके से चलना होता है। फिर मार्केट जो है ना ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं चलती, स्लो चलती है, इसलिए इसमें जो रिस्क होता है ना वो इतना ज्यादा आपका नहीं होता। एक तो इसमें ये फायदा है और इसको एनालाइज करना भी इजी है। ठीक है, यानी अगर आप इस मार्केट को देख लेते हैं, समझ आ जाती है, तो इस पे काम करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं, फिर हम चार्ट्स की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, बूम एंड क्रैश इंडिसेस इनका नाम है। अच्छा, बूम क्यों कहते हैं? बूम इसलिए कहते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि छोटी छोटी सेल की कैंडल्स बनेगी और उसके बाद एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, बूम आएगा। बूम का मतलब क्या होता है? ऊपर, अप साइड। तो ऊपर की तरफ एक बड़ी कैंडल जब बनती है ना तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बूम कहा जाता है। अच्छा, और इसके अलावा आपको मैं एग्जांपल देता हूं क्रैश की। इसके ऑपोजिट जो पेयर है उसका नाम है क्रैश। क्रैश जो है ना वो इसके उलट होगा। क्रैश का मतलब क्या होता है? गिरना, क्रैश कर जाना, नीचे गिर जाना। तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि इसमें छोटी छोटी बाई की कैंडल्स बन रही है और फिर एक क्रैश की कैंडल बनती है। क्रैश मींस एक बड़ी सेल की कैंडल जो है ना वो आपको यहां पे बनती हुई नजर आती है। तो इसमें फायदा क्या होता है? देखें, मैंने यहां पे कर्सर रखा हुआ है, मैं इधर से एग्जांपल देता हूं, बूम की एग्जांपल देता हूं आपको। अच्छा, फायदा क्या है? मैंने इस जगह पे जो है ना, चले इस जगह से जो है ना वो क्या किया, बाई किया। उसी टाइम ये बाई की कैंडल बनी और मेरी जो प्राइस थी वो फौरन यहां पे आ जाएगी। ये एक टिक के अंदर जो है ना वो हो जाएगा। यानी ये जो कैंडल बनी है ना बाई की, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बाई की कैंडल बनने में काफी टाइम ही है। ये 1 सेकंड की कैंडल है। 1 सेकंड में ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी कैंडल जो है ना वो बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहां पे बाई किया था तो अगर ये बाई की कैंडल बन गई तो फौरन वो से सेकंड्स में आप इतना प्रॉफिट जो है ना वो पिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहां पे कहीं पे बाई किया था, अगर ये बाई की कैंडल्स बन जाती हैं तो आपकी जल्दी से मूवमेंट जो है ना वो इसमें कवर हो सकती है। लेकिन इसमें फिर वही बात देखें, अगर ये येलो से ऊपर चल रही है और आप बाई करते हैं, स्ट्रेटजी वही है सेम जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। स्ट्रेटजी जो है ना वो इसमें डिफरेंट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, एक और भी स्ट्रेटजी बताऊंगा इसकी मखसूस। लेकिन वैसे जो मैंने लास्ट हमारा जो सेशन हुआ था, कोर्स हुआ था, उसमें जो भी आपसे मेथड डिस्कस किया था, जो भी क्लास डिस्कस की थी, उसके मुताबिक ही अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो आप इसमें उसी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। सेम इसका जो पैटर्न है वो सेम उसी तरह का है। अच्छा, दूसरा ना यहाँ पे क्रैश मैंने आपको बताया, क्रैश में क्या होता है कि बाइक की कैंडल्स बन रही है, अगर आपने यहाँ पे सेल की है तो फौरन ही आपको सेल की ये कैंडल मिल जाएगी।
अगर उसी टाइम सेल की कैंडल बनी है तो उसमें काफी अच्छी खासी मूवमेंट आपको जो है ना वो मिल सकती है। तो इनका जो है ना वो ये फायदा होता है, ठीक है ना। अब जैसे देखें ये जब सेलिंग ट्रेंड में आया तो उसमें देखें उसमें सेल की ज्यादा कैंडल्स बन रही हैं, सेल की। आप इफेक्टिवनेस भी देखें, जो क्रैश की कैंडल्स है वो ज्यादा बड़ी बन रही है और ज्यादा तादाद भी उनकी ज्यादा है सेलिंग ट्रेंड में। अच्छा, ये जो क्रैश और बूम है ना, इनको वैसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिसेस कहते हैं। ओवरऑल इनका पूरा जो नाम है वो क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ये होता है कि ये इंडिसेस जो है ना, ये रियल मार्केट नहीं है या रियल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये खुद ही बनाए गए हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल है या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स है। इसलिए इसमें जो है ना वो रिस्क जो होता है ना वो काफी कम होता है। इसमें किसी भी मार्केट न्यूज का जो है ना कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इसको जरा देखिएगा। और अच्छा, तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया सिंथेटिक इंडिसेस क्या है। सिंथेटिक इंडिसेस, ये बूम और क्रैश जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सिंथेटिक इंडिसेस होते हैं, ठीक है। जी, रियल मार्केट क्या है, डायग्राम में आपको बताया गया फोरेक्स मार्केट है। इसमें चार्ट शो किया गया है, लाइन शो की गई है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए मार्केट जहां पे चल रही थी, जहां पे ये न्यूज आई और उसकी वजह से एक सडन ड्रॉप आ गया, फौरन ही मार्केट जो है ना वो नीचे गिर गई, ठीक है। तो इसमें रिस्क होता है कि मार्केट ऊपर गई हुई है, एकदम से मार्केट जो है ना वो नीचे आ सकती है। जबकि जो सिंथेटिक मार्केट है ना, उसकी एग्जांपल जहां पे कैसे उन्होंने समझाई है कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो तकरीबन एक जैसी रहती है, एक जैसी वो ऊपर जाएगी, एक जैसी वो नीचे आएगी। उसमें इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं होता कि एकदम से जो है ना मार्केट बहुत ज्यादा चल जाए, ठीक है। तो यहां पे टिप क्या लिखी हुई है कि न्यूज के टाइम जो है ना, न्यूज आ रही है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका इफेक्ट इन पेयर्स पर नहीं आएगा। अच्छा, आप देखिए मैंने आपसे ना ये पेयर डिस्कस किया, ये इनके नाम है, काफी ज्यादा पेयर्स हैं इसके अंदर। जो बूम है वो सिर्फ एक पेयर नहीं है, उसके काफी पेयर है। उसकी चंद एग्जांपल्स यहाँ पे लिखनी है। बूम 300 है, इसी तरह से क्रैश में भी 300 होगा। बूम 500 है तो क्रैश में भी क्या होगा, 500। बूम 1000 है अगर, तो क्रैश में भी क्रैश 1000 होगा। जो इसमें छोटे पेयर्स है ना, छोटे पेयर जो 300 है, 300 कम वैल्यू है। जितने कम वैल्यू के पेयर्स होंगे उनकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी तेज होगी पिछले दूसरे पेयर्स की निस्बत। जैसे इसमें क्रैश 1000 देखें, इसकी स्पीड स्लो है। उससे नीचे आए क्रैश 500, इसकी स्पीड तेज है। और क्रैश 300 की तरफ आए तो इसकी स्पीड उससे भी तेज है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वैल्यू इन पेयर्स की कम होती जाएगी तो उनकी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी। तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप क्रैश 500, क्रैश 1000 में काम करें अभी स्टार्टिंग पे। यहां पे देखें बिगनर्स की क्या मिस्टेक शो की गई है कि आपने 300 का पेयर लिया, ठीक है, और जल्दी से उसमें आपका ना लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा फास्ट पेयर था। तो जो पेयर्स आपको हम बताएंगे आपने सिर्फ उन्हीं पेयर्स में ट्रेड करनी है, आपने बाकी पेयर्स में ट्रेड नहीं करनी। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, नए ट्रेडर्स को कहां से शुरुआत करनी चाहिए, कौन से पेयर से, 1000 से, यानी क्रैश 1000 और बूम 1000। और समरी क्या है, जब आपका एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने प्रोडक्ट चूज करनी है, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होता जाएगा उसी हिसाब से आप अपने पेयर्स जो है ना वो चूज करते जाए। अच्छा, अब एग्जांपल दी गई है बूम की, छोटी छोटी कैंडल्स आ रही थी और उसके बाद आपने अगर यहां से बाई किया होता, ये सपोर्ट लेवल था, सबको मैंने डिस्कस किया था सपोर्ट लेवल क्या होता है। आपने सपोर्ट लेवल पे बाई किया, फायदा क्या हुआ, एकदम से बड़ी कैंडल बनी
और वहां पे आप अपना प्रॉफिट लेकर बाहर निकल गए। तो ये बूम है, एक बूम की कैंडल बनी है। तो बूम की कैंडल जिसमें बड़ी बनती है उन पेयर्स को हम बूम कहते हैं। ये इसको ना साथ साथ पढ़ भी लीजिएगा, ये स्लाइड्स आपको शेयर हो जाएंगी, तो साथ साथ ना इसको आप देख लीजिएगा। क्रैश इसके ऑपोजिट है, उसमें क्या होता है, बाई की कैंडल्स बनेंगी और एकदम से सेल की कैंडल बनेगी, सेल की कैंडल्स बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फॉरेक्स जो है वो हकीकी दुनिया है, ये बताया जा रहा है डिफरेंस क्या है दोनों का। जबकि बूम क्रैश क्या है, अल्गोरिथम है, पीछे एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जो जिसने इन प्रोडक्ट्स को बनाया है और वही इसकी मूवमेंट को जो है ना वो चला रहे हैं। पीछे एक फार्मूला लगा हुआ है, अल्गोरिथम का मतलब क्या है कि एक पीछे एक जो है ना वो एक फार्मूला लगा हुआ है इसके पीछे, प्राइस के पीछे, और उसी फार्मूले के तहत जो है ना इसमें प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। जब न्यूज आती है तो फॉरेक्स में उसका काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जबकि बूम क्रैश में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जीरो इंपैक्ट होता है। जो ओपनिंग फॉरेक्स हमें पता है वो 5 डेज चलती है, सिर्फ फॉरेक्स सिर्फ 5 डेज है। जबकि बूम क्रैश की मार्केट में फायदा क्या है, आप 7 डेज काम कर सकते हैं और ये 24 घंटे ओपन रहती है, किसी भी टाइम आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। अच्छा, वोलेटिलिटी जो फॉरेक्स की मार्केट में है वो क्या होती है, किसी टाइम में उसकी वोलेटिलिटी का मतलब ये है स्पीड कह लें आप, स्पीड एकदम से तेज हो जाएगी और स्पीड एकदम से स्लो हो जाएगी, वेरिएबल होती है, ठीक है। जबकि बूम क्रैश की जो वोलेटिलिटी है वो स्पीड जो है इसमें वो कांस्टेंट रहती है, वो एक ही स्पीड के साथ चलते हैं, इसमें चेंज नहीं आता। ठीक है, उसी को उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। सेम कहा जा रहा है क्रैश बूम में सिंथेटिक जो है, क्रैश बूम में सेम मूवमेंट है, वहां पे डिफरेंट है, ठीक है। फॉरेक्स में क्या है, वो उसकी मूवमेंट या उसका जो चार्ट है वो हार्ट बीट की तरह चलता है, ऊपर नीचे, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे वही बताया गया है, स्पोर्ट लेवल थी, स्पोर्ट लेवल पे आपने आपके बाय एंट्रीज दी और उस पे जो है ना आपको बूम की कैंडल्स मिल गई। और उसका फायदा क्या था, उसका फायदा ये था कि बूम की जब कैंडल्स मिलती हैं तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल दी हुई है यहां पर क्रैश की, छोटी छोटी बाई की कैंडल्स बनी और उसके बाद अगर आपने रेजिस्टेंस पे आके सेल पकड़ी है तो वहां से आपको फायदा क्या हो सकता है, वहां से आपको काफी बड़ा फायदा हो सकता है। यानी वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऊपर छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा यहां पर, लेकिन आप 3 टाइम स्टॉप लॉस के 3 टाइम जो है ना इसमें टीपी ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट पिक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम वापस आते हैं यहां पे। अभी हमारे पास एक चार्ट ओपन है, इस चार्ट का नाम है क्रैश 500, लिखा भी हुआ है यहां पे क्रैश 500। एक चीज मैं आपको शो कर देता हूं यहां पर, ये देखिए इसके सिंबल्स मैं ओपन कर रहा हूं, क्रिप्टो भी है इसके अंदर, गरीबत है इस ब्रोकर में। क्रैश बूम, ये हम क्रैश बूम की बात करें, क्रैश बूम इंडिसेस लिखा हुआ है और इसकी आप लिस्ट चेक करें। ये मैं लिस्ट को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और काफी ज्यादा पेयर्स है, काफी ज्यादा चॉइसेस हैं, आप कोई सा भी पेयर जो है ना वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें, एक तो तरीका वही है कि आप सेम उसी तरीके से ट्रेड करें जैसे कि आप फॉरेक्स में मैंने आपको समझाया था। किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सेल का ट्रेंड चल रहा है तो इसमें हम सेल की एंट्रीज लेंगे सिर्फ, और इसमें एक तरीका मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपने ये 2 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ की हुई है, अच्छा जी, अच्छा इसमें इस तरह देखें, ये मूविंग एवरेजेस है, मूविंग एवरेजेस जो है ना वो यहाँ पे क्रॉस किया है, ग्रीन लाइन है, उसने व्हाइट को जो है ना वो ऊपर की तरफ क्या किया है, क्रॉस किया है। अच्छा, जिनको नहीं आता ना, जो जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने हमारी पिछली क्लासेस नहीं ली, ये जो मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, इनको चार्ट पे कैसे लगाया जाता है, ये सारा का सारा जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना उसमें हम डिस्कस करेंगे।
अच्छा ये ना अभी सब लोग जहाँ पे कमेंट्स करके जो है ना वो साथ साथ बताते भी जाएं। अभी तक जितना भी डिस्कस किया है बूम क्रैश के बारे में, उसमें आप लोगों को क्लियर हो गया? क्योंकि अभी हमें आगे जस्ट चलना है, मैंने स्ट्रेटेजी की तरफ आना है कि बूम क्रैश को आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। तो फिलहाल जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है बूम क्रैश का, उसमें अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट कर दें, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के। जी आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे आप जरा देखें, ये मूविंग एवरेजेस है। मूविंग एवरेजेस के जब नीचे आती है ना मार्केट, तो इसका मतलब है कि आप वहां से जो है ना वो सेल की ट्रेड लेंगे। आपने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली और उसके बाद देखिए काफी अच्छी आपको मूवमेंट मिल गई। और यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज है ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली लाइन ने जैसे क्रॉस किया है व्हाइट लाइन को नीचे की तरफ, तो हमें वहां पे पता है कि हमने वहां पे एंट्री लेनी है, और वहां पे आप एंट्री लेके जो है ना वो एक अच्छी मूवमेंट जो है ना वो यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो ये हमारी एक सिंपल स्ट्रेटजी है। जिनको नहीं आता वो ग्रुप में हमें शेयर करेंगे, ग्रुप में बता भी देंगे कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी दोबारा सीखनी है, ये दोबारा आपके लिए एक सेशन हम रख देंगे, उसमें आपको ये दोबारा जो है ना वो करवा दिया जाएगा। अच्छा इसके अलावा अब मैं आता हूँ 1 मिनट पे। नॉर्मली ज्यादातर हम इसको जो है ना 1 मिनट पे हम ज्यादा काम करते हैं, उसमें ज्यादा हमें बेनिफिट हो जाता है। अच्छा 1 मिनट में ना आपको कोई ट्रेंड देखने की जो है ना वो जरूरत नहीं है, चाहे वो ऊपर है या नीचे है, ट्रेंड देख लें उसका बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि आपको कंफर्म हो जाएगी ट्रेड। अच्छा एक स्ट्रेटजी जो है ना जो हम लोग यूज करते हैं वो ये है कि ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ना बाई की, हम इनको जो है ना वो पिक करने की कोशिश करते हैं, हम इनको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे पास ये स्ट्रेटजी होती है। उसमें करना क्या होता है, आपने ये दो मूविंग एवरेजेस जो है ना वो मैंने ड्रॉ की हुई है। एक है व्हाइट लाइन और दूसरी है रेड लाइन, और सॉरी ग्रीन लाइन। व्हाइट और ग्रीन लाइन जो है ना वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। ग्रीन लाइन जैसे ही ऊपर की तरफ व्हाइट लाइन को क्रॉस करेगी, जैसे यहां पे नजर आ रहा है कि ग्रीन लाइन पहले नीचे चल रही थी, उसने जैसे ही क्रॉस किया तो वहां से हमारा बाय का सिग्नल जो है ना वो आ गया। इससे बाय का सिग्नल आपको शो किया कि मार्केट जो है ना वो यहां से आप बाय हो सकती है। आप लोगों ने क्या करना है 1 मिनट चार्ट पे जब ये मूविंग एवरेजेस आप लोगों ने लगा देनी है, तो जैसे ही ये क्रॉस आएगा आपने वहां से जो है ना वो क्या करना है, बाय की ट्रेड लेनी है। ठीक है, बाय की ट्रेड लेनी है, और बाय की ट्रेड तकरीबन आपने इसमें टारगेट जो रखना है वो 4 से 5 कैंडल्स का सेव रखना है। जैसे वो 4-5 कैंडल्स आपके पास आ जाए उसके बाद आपने अपनी वो ट्रेड जो है ना वो क्लोज कर देनी है, ज्यादा इसमें आपने वेट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आप पेयर नहीं देखे होंगे, इसके अलावा आपके पास जो है ना ये एक और पेयर होगा, ये वाला। जैसे ये अब इसमें भी देखें, यहां पे ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है, उसने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, और उसके बाद देखें उसने कितनी अच्छी मूवमेंट दी है। लेकिन आपका टारगेट क्या है कि आपने 4-5 कैंडल्स लेनी है और उसके बाद निकल जाना है। अब यहां पे देखें, यहां पे जो बूम की कैंडल थी वो बनी, और फिर उसके बाद ये सेल वाली दोबारा कैंडल्स बनी है। यहां पे आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो दोबारा मूविंग एवरेज से नीचे आ गई है, और मूविंग एवरेज ने सिग्नल कौन सा दिया हुआ है, सेल का। तो आप यहां पे जो है ना वो एक सेल की ट्रेड जो है ना वो दोबारा पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इसी चीज का जो है ना इसमें वेट करना है। इसी तरह से हम बूम 500 की बात करते हैं। अब यहां पे देखें, जैसे ही ग्रीन लाइन ने ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया, आपने क्या करना है कि आपने यहां से एंट्री लेनी है, और उसके बाद देखें इसमें भी आपको ये मूवमेंट जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूं कि इसमें ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देखा जाता, इसमें छोटा प्रॉफिट ही जो है ना वो हम देते हैं। 4 से 5 कैंडल्स, इससे ज्यादा आपने इसमें वेट नहीं करना। आपने 5 कैंडल्स लेकर 4 कैंडल्स लेकर अपनी ट्रेड जो है ना वो फौरन क्लोज कर देनी है।
उसमें फायदा ये होगा कि आपको तकरीबन उसमें 40-50 सेंट्स आएंगे। लेकिन इस तरह की जो ट्रेड्स है ना, आपको वो इजीली 10 ट्रेड्स तो आपको इजीली मिल जाती है। अब वो 10 ट्रेड्स का मतलब है कि $5 आपको एक छोटे से अकाउंट पे आप ये $20 $30 के ऊपर भी जो है ना इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि आप इजीली जो है ना छोटे बैलेंस पे आप $50 अगर एंटर करते हैं, उसमें थोड़ा सा ये है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, थोड़ा सा आप सिक्योर हो जाएंगे, पीछे बैकअप होगा, आराम से आप काम कर सकते हैं। तो उसमें $4-5 अर्न करना रोजाना तो जो है ना इसमें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर इसमें ये भी है कि आप जैसे जैसे प्रॉफिट अर्न करते जाए वो रोजाना आप विड्रॉ करते जाए। इसमें आपने अपना प्रॉफिट नहीं रखना, प्रॉफिट साथ साथ विड्रॉ करते जाए, ठीक है। तो आप देखें जैसे जैसे ग्रीन लाइन ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो आपको सेल की एंट्री मिल रही है। यहां से आप कर रहे हैं तो यहां से आपको सेल की एंट्री मिल रही है। यहां पे देखें, यहां से उसने नीचे की क्रॉस किया, आपको सेल की एंट्री मिल रही है। तो एक तो जो है ना इसका ये फायदा है। और मैंने आपको बता दिया ये जो 1 मिनट की है ना, इसके लिए ये येलो लाइन को भी देखना जरूरी नहीं है। येलो लाइन को देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 मूविंग एवरेजेस हैं और 1 मिनट को आपने ट्रेड करना है, ठीक है। अभी तो मैं आप लोगों को जो है ना वो ये कहूंगा कि आप लोग जो बिगनर्स हैं वो सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को लेकर चले। ये 2 लाइंस मैंने कौन सी ड्रॉ की है ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप लैपटॉप पे यूज करें, अगर आप लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप पे क्या तरीका है, लैपटॉप पे तरीका ये है कि आपने लैपटॉप पे ऊपर देखना है ये वाला सिंबल लिखा हुआ भी आ गया है, मैंने कर्सर था लिखा हुआ आ गया इंडिकेटर्स। इसको ओपन करेंगे तो इसका मेन्यू ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इंसर्ट पे चले जाएं, ऊपर बटन नजर आ रहा है फाइल व्यू और इंसर्ट। इंसर्ट पे चले जाएं, वहां पे पहले ही जो ऑप्शन है वो इंडिकेटर्स का है। इंडिकेटर्स में मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें आपने नीचे आना है, उसमें ट्रेंड के इंडिकेटर्स दिए गए हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है सबको। इसमें आपने चूज करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को आपने क्लिक करना है। टाइम पीरियड मैंने यहां पे टाइम पीरियड रखा है 9 का, 10 भी कर सकते हैं, 9 10 मर्जी आपकी, ठीक है। 9 का टाइम पीरियड रखा। मेथड मैंने चूज किया है एक्सपोनेंशियल। अप्लाई टू क्लोज वो वैसे का वैसे ही रहेगा, डिफॉल्ट होता है ये। और यहां से मैंने कलर उसका चूज किया, लाइन कलर ग्रीन कलर मैंने चूज कर लिया। और मैंने इसको क्या कर देना है, यहां पर ओके कर देना है। फिर दोबारा मैंने जाना है किसमें, इंसर्ट में, फिर दोबारा इंडिकेटर चूज करूंगा, फिर दोबारा आऊंगा ट्रेंड में। ट्रेंड में आकर ट्रेंड की जो लिस्ट है उसमें दोबारा मैंने आके क्या चूज करना है, मूविंग एवरेज। अच्छा, दोबारा ये विंडो मेरे पास ओपन होगी। इसमें मैंने टाइम पीरियड जो है वो रखा है 21 का, 20 रखना है आप बेशक, उसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इतना ज्यादा। मेथड आपका वही है एक्सपोनेंशियल का। अप्लाई टू आपने करना है क्लोज। और स्टाइल जो है वो कलर आप अपनी मर्जी का कोई सा भी चूज कर सकते हैं, मैंने यहां पे व्हाइट चूज कर लिया था। इसको मैं करूंगा ओके। अब मेरे पास चार्ट के ऊपर ये 2 मूविंग एवरेजेस है। आपको ना आज रात को मैं एक वीडियो शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि मोबाइल पर आपने, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पर अगर आपने ये मेटा ट्रेडर किया हुआ है तो मोबाइल की एप्लीकेशन पे ये मूविंग एवरेजेस कैसे ड्रॉ करनी है, वहां पे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ना समराइज करके भी पोस्ट कर दूंगा। जी जी बिल्कुल, मैंने बताया हुआ है वैसे ही है सेम। तो वो मैंने रिमूव कर दिया है। वो मैंने इनको ये कहा है कि इस स्ट्रेटजी के लिए जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इस स्ट्रेटजी के लिए जरूरी नहीं है। ये मैं दोबारा देख लें, ये कौन से मिनट पे करनी है आपने, M1। कौन से पे करनी है, M1 पे। तो M1 पे आपने इसको करनी है और इसके लिए सिर्फ ये 2 मूविंग एवरेजेस आप ड्रॉ कर लें। ट्रेंड वगैरह इसमें देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, एडवांस लेवल मीन्स है कि आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो फिर हम वो भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसको हम 5 मिनट के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, हम इसको फिर 15 मिनट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग क्योंकि स्टार्टिंग पे है तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने सिर्फ 1 मिनट के ऊपर जो है ना वो ट्रेड करनी है, इसके अलावा आपने इसको ट्रेड नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब यहां से देखें,
वो 500 है, यहां से आपने इसको क्या किया है, आपने यहां से इसको किया है सेल, ठीक है, आपने इसको किया सेल। सेल क्यों किया है, क्योंकि हम ये छोटी वाली कैंडल्स के मूवमेंट पकड़ना चाह रहे हैं। और क्यों पकड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें चार्ट में देखें जब ये नीचे आना शुरू होता है तो उसमें सेल की कैंडल्स ज्यादा बनती है, तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा नजर आता है। यहां पे देखें जब भी स्पाइक बनेगा ना, स्पाइक के बाद हमेशा सेल वाली कैंडल्स बनती है। जब भी ये ब्लू कलर का स्पाइक आया, स्पाइक मींस कि बाई की कैंडल बनी है, तो उसके बाद हमेशा सेल की कैंडल्स आती हैं। तो उसमें आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं कि हम फोरकास्ट कर लेते हैं, कि हमें पता होता है कि बाई की कैंडल्स जब भी बनेंगी ना उसके बाद सेल की कैंडल बनेगी, लाजमी बनेगी। और जब ये कंफर्मेशन हो जाए, मूविंग एवरेज आपको कंफर्म कर दे कि मार्केट जो है ना इसने इसको क्रॉस कर दिया है, तो अब आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने सेल की ट्रेड लेनी है, और सेल की ट्रेड में ये देखें आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ना ये देखें ये क्रॉस चल रहा है, ये जो पहली ट्रेड आपने ली है ना, इसका स्टॉप कहां पे रखना है, आपने यहां पे ली है, इसका स्टॉप ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही रख दें, बस यहां पर। अगर मार्केट रिवर्स होगी तो यहां पे आपका स्टॉप हिट हो जाएगा, और मजीद ऊपर रखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये आपका, ये आपने पहली ट्रेड ली और ये आपने प्रॉफिट भी पिक कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 या 5 कैंडल्स लेनी है। हाँ, सेल की ट्रेड लेनी है ना, तो टीपी नीचे होगा, टीपी नीचे होगा, स्टॉप ऊपर होगा ना। जी जी। अच्छा, उसके बाद देखें यहां से दोबारा स्पाइक्स आई, बाई की कैंडल्स बनी, और सेल की कैंडल्स आपको दोबारा बनती हुई नजर आई। सेल की कैंडल्स ने जैसी मूविंग एवरेज के नीचे आ गई तो आप वहां पे दोबारा ये ट्रेड ले सकते हैं, यहां पे आपकी ये सेकंड ट्रेड दोबारा बन जाएगी, और आपका स्टॉप उसी तरह से अब कहां पे बनेगा, इन कैंडल्स के ऊपर। यहां पे फिर दोबारा आप देखें 4 या 5 कैंडल्स आपके लिए लेना यहां पर इजी था। फिर स्पाइक आया, फिर सेल की कैंडल्स बनी, और उसके बाद वो सेल की कैंडल्स आपको यहां पे देखें, स्पाइक आया, सेल की कैंडल बनी, जैसे ही ये सेल की कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे आ गई तो आप यहां से दोबारा एक और ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है मार्केट। ग्रीन लाइन हमें बता रही है कि ग्रीन लाइन नीचे चल रही है व्हाइट के, तो सेलिंग ट्रेंड है हमारा, हमारी सेलिंग साइड है। और जैसे जैसे जब जब कैंडल्स भी मूविंग एवरेज के बार बार नीचे आती जाएंगी, हम वहां से उसकी सेल की ट्रेड लेते जाएंगे। और इसमें देखिए दोबारा से आप वो 4-5 कैंडल्स इजीली पिक कर सकते हैं। देखिए कैंडल्स इसमें 20-20 भी बनेगी, 30 भी बन जाएगी, लेकिन आपने वो लालच नहीं करना। देखिए ना, आप इंतजार में बैठे रहे, हो सकता है मार्केट यहां आके दोबारा रिवर्स हो जाए, तो वो आपका लॉस हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं। अच्छा, आप देखें ये इसमें भी मैं येलो लाइन को रिमूव कर रहा हूं, 200 की मूविंग एवरेज है। अब देखें क्रॉस किया, और उसके बाद देखें बाई की कैंडल्स, आपने यहां से बाई का लेना है, और बाई की कैंडल, जहां पे ये कैंडल नीचे आ गई थी, क्रैश की कैंडल बनी, स्पाइक आया, और जैसे ही ये दोबारा मूविंग एवरेज से ऊपर गई, आप वहां पे बाई की दोबारा ट्रेड ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन लाइन जो है वो ऊपर चल रही है। ग्रीन लाइन हमें बता रही है कि ग्रीन, और व्हाइट लाइन हमें बता रही है कि अभी बाई साइड पे चल रही है मार्केट। तो जैसे कैंडल्स ऊपर आई, आप वहां पे दोबारा बाई की ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप आपका यहां पे आ जाएगा। हाँ, तो बस आपने 4-5 कैंडल्स ही लेनी है इसके अंदर ना। अगर बिलफर्ज वो स्पाइक लगा देता है वो, तो फिर आपका स्टॉप हिट हो जाएगा ना, जारी बात है। वो तो फिर इसमें अंडरस्टूड सी बात है कि इसमें स्टॉप आपके आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी सेल का नहीं है, अभी ये बाय में ही है फिलहाल, बहुत ऊपर है मार्केट। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि
जी मुदस्सिर, आप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर जरा बताइएगा। ईएमए 220 और 10, ठीक है, मैंने 220 और 10, आप 20 और 10 की लगा सकते हैं, इसमें 200 की इसमें जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेटजी के लिए 1 मिनट स्ट्रेटजी के लिए 1 मिनट चार्ट के लिए 200 की जो है ना वो जरूरत नहीं है। जी फहद भाई, आपने पूछा है, मुझे जरा दोबारा इसको क्लियर कर दें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। जी अच्छा जी जी, हाँ ये मेरा इसको क्वेश्चन नीचे नहीं होगा ये टॉप। जी उसामा मुनीर, आपका एक क्वेश्चन है कि फॉरेक्स कैसे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है ना, तो दोबारा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें। जी अरवा रमीन, आपने पूछा है गिव मी 200 वो सीज इट, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन ना। 200 के अलावा कौन कौन सी है, अच्छा ठीक है। 200 वो मैंने अब क्लियर कर दिया। 200 के अलावा जो है ना वो एक मूविंग एवरेज है हमारे पास 10, और एक मूविंग एवरेज है हमारे पास 20 की, या 9 और 21 भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। जी सामा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। जी अच्छा, असल में आपका क्वेश्चन है कि हाँ देखिए इसकी ना, मैं आपको बताता हूँ, जो क्रैश और बूम है ना, इसका जो मेथड बना हुआ है या फॉर्मूला बना हुआ है ना वो ये है कि जब भी स्पाइक पड़ेगा ना तो हमें अंडरस्टूड है, यहाँ पे देखें कि हमें अंडरस्टूड होता है कि मार्केट में ना बाई की कैंडल्स बनेगी। शायद ये तो सेलिंग साइड पे चल रही थी ना, तो इसलिए इसमें 2 स्पाइक भी पड़ गए हैं, तो इधर 3 स्पाइक भी एक साथ पड़ जाते हैं। लेकिन आप इसका ओवरऑल देखें, आप इसको ओवरऑल जब भी देखेंगे ना तो आपको क्या नजर आएगा कि इस मार्केट का जो पैटर्न है ना वो यही होता है। जब भी स्पाइक पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल के बाई कैंडल्स बनने के तकरीबन आप कह लें 95% चांस है, या 99% चांस है कि वो बाई की कैंडल ही बनेगी। तो इसका पैटर्न ही यही होता है, इसलिए इस पे काम करना थोड़ा सा इजी होता है कि हमें प्रिडिक्शन होती है कि स्पाइक्स के बाद ना मार्केट ने ऊपर ही आना है, तो ये थोड़ी सी आसानी है। इसलिए हम जो कहते हैं ना फॉरेक्स, फॉरेक्स के बजाय इसमें काम करना इजी है, वो इसी वजह से इजी है। अच्छा देखिए, मैंने आज आपसे ना सिर्फ ये स्ट्रेटजी डिस्कस की है कि स्पाइक पड़ने के बाद आपने बाई की कैंडल लेनी है। क्रैश क्रैश की कैंडल आ गई है तो उसके बाद आपने बाई की कैंडल कैसे लेनी है, तो उसकी स्ट्रेटजी मैंने आपसे डिस्कस की, मूविंग एवरेजेस की मदद से लेंगे। अगर इसी तरीके से मैंने डिस्कस किया कि अगर बूम की कैंडल बनती है मार्केट में, ये बूम की कैंडल्स बन जाती हैं, स्पाइक आते हैं बाई साइड पे, तो उस पर हमने सेल की ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। क्रैश में हमने जो है ना वो बाई की ट्रेड्स लेनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये जो है ना इस साइड की ट्रेड्स नहीं है। अब आप में से कोई कहता है मैं तो ये स्पाइक्स की ट्रेड लेना चाहता हूँ, ये स्पाइक्स आए मैं बाई की ट्रेड लेना चाहता हूँ, तो वो वाली जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वो वाली जो स्ट्रेटेजीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्पाइक्स को कैसे पकड़ना है आप लोगों ने, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है उसमें, क्योंकि आपको पता है स्पाइक फौरन नहीं आते, उसके लिए वेट करना पड़ता है। आप ट्रेड लगाएंगे, आप वेट करते रहेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना वो उसमें स्पाइक आएगा। ये अभी अभी आप लोगों को मैंने आज
काम सिखाया है ना, वो ये है कि आपने आज सिर्फ कोई और इसमें स्ट्रेटजी यूज नहीं करनी, आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ M1 की करनी है। वो 200 की जो मूविंग एवरेज थी वो हम फॉरेक्स में ज्यादा यूज करते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के लिए वो नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो सिंपल ये है कि आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को ट्रेड करना है। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई और चीज अभी फिलहाल नहीं देखनी। जी, स्ट्रेटजी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रेटजी है स्पाइक्स को पकड़ने की, वो हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसकी सेम यही स्ट्रेटजीज भी हम यूज कर सकते हैं कि 200 की मूविंग एवरेज भी हम यूज कर लेते हैं उसके लिए। अच्छा उसामा, आपका जो क्वेश्चन है ना उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ। असल में ना इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाई हुई है ना, इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने डिफरेंट जो एसेट्स होते हैं ना, ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे बिल्कुल इस कहने का मतलब ये है कि इसकी जो भी स्पीड होगी ना इस पेयर की, या जो मूवमेंट होगी, वो देखते हैं बाकी दूसरे पेयर्स को। जैसे ये स्टॉक इंडिसेस हैं, उसको उसके ऊपर इन्होंने वोलेटिलिटी के पेयर्स जो है ना वो क्रिएट किए हुए हैं। स्टॉक इंडेक्स जो मार्केट में चल रहे होते हैं ना, स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वोलेटिलिटी पे पेयर्स बना देते हैं। यानी उसकी वोलेटिलिटी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है, तो उस पे हमारे पास ना वोलेटिलिटी के पेयर्स होते हैं। इसी तरह से जो क्रैश मूव है ना, वो भी जो फार्मूला लगाया गया है ना, वो बेशक एग्जाम पे आप कह लें कि ये रियल मार्केट नहीं है, लेकिन ये जो फार्मूला चल रहा है ना, वो रियल प्रोडक्ट्स के पीछे ही चल रहा होता है। इन्हें वो जैसे जैसे मूव कर रहे होते हैं ना, तो उसकी आप कहने के मूवमेंट को ही कैप्चर किया होता है कि उसके मुताबिक इनका बाई ट्रेंड बन रहा होता है, उनके मुताबिक जो है ना इनका सेल ट्रेंड बन रहा होता है। तो वो फिर जो है ना वो काफी हम फिर डेप्थ में चले जाएंगे, इसलिए फिर फिलहाल मैं अभी उसको जो है ना वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन हो तो ठीक है, वरना हम इसको एंड करते हैं। ग्रुप्स में आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा जो भी आप लोगों ने करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैं आपको एक मोबाइल पे भी जो है ना इसको शो कर दूंगा कि मोबाइल में ये कैसे जो है ना वो आप लोगों ने पेयर्स ऐड करने हैं, मूविंग एवरेजेस कैसे ऐड करनी है। मैं दोबारा से वो वीडियो बना के आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, वरना फिर हम इस क्लास को जो है ना वो यहाँ पर एंड करते हैं। अगली जो क्लास है ना वो स्पाइक्स की साइड पे है। ये हमें आज की जो क्लास ली है वो छोटी छोटी कैंडल्स की तरफ है कि वो छोटी कैंडल्स को हमें कैसे कैच करना है। अगली जो क्लास है वो हम स्पाइक्स को कैसे कैच करना है, यानी जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं उनको कैसे हमें कैच करना है, तो उसको भी हम जो है ना वो कवर करेंगे। उसमें जो चीज आपको ज्यादा इजी लगेगी फिर उसके मुताबिक आप इसको पिक कर सकते हैं कि आपने छोटी वाली कैंडल्स की ट्रेड किया करनी है या स्पाइक्स वाली किया करनी है। उसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे अपने तौर पे। जी जी, स्लाइड्स आपको जो है ना वो शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से आप उस स्लाइड्स को देख सकते हैं। उनको एक दफा लाजमी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा इनका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो अभी क्लास के बाद आपको से कर देंगे।
जी 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 हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जो है ना वो जुमेरात को होगी। वो आपको ग्रुप में जो है ना इसके बारे में वैसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है ना वो जुमेरात को है। ठीक है, क्लास जो है ना वो मैं वाइंड अप करता हूँ फिर। और जो भी आपके क्वेश्चन हैं अभी है तो अभी कर लें मुझे, वरना फिर जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में, और या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर दें मुझे। ठीक है, अच्छा इसको एंड कर भी दें। ये भी काफी अच्छी है। ये वो अच्छा मेरे